अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवामी रंग के साथ एक बार फिर से हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान नादिर पिताफी। आज आपके लिए लाया हूँ एक शानदार होटल जिसका मेयार और उसकी सर्विसेज, उसका माहौल हम जानेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से और उनसे हम पूछेंगे कि इस होटल का मेयार कैसा है, इनका माहौल कैसा है, इनकी जो स्टाफ है उनका लोगों के साथ, अपने कस्टमर के साथ रवैया कैसा है। क्वेटा कैफे अलहम्द होटल जो कि मौजूद है पुल बरारा मुल्तान पर। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं होगा और हम रुख करेंगे लोगों की तरफ, उनसे जानेंगे कि वो इस होटल के बारे में क्या व्यूज रखते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस होटल पर आकर इनको कैसा महसूस होता है, इनका एनवायरनमेंट कैसा है। जी बताइएगा इस होटल के एनवायरनमेंट के हवाले से। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। मतलब यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। हम लोग अपना फ्री टाइम दोस्तों के साथ यहीं पर स्पेंड करते हैं। इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और मज़े की बात यह है कि ये लोग बहुत मतलब यंग हैं, यंग नौजवान लड़के हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं यहाँ पर। और हम लोग यहाँ बैठे हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी बैठते हैं। हमारी बाइक्स वगैरह बाहर खड़ी हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम लगाया हुआ है, कैमराज लगाए हुए हैं। ये हमें मुल्तान में मतलब बहुत कम इस तरह के होटल्स पे ये चीज़ें मिलती हैं। आज तक मुझे 5 साल हो गए हैं हमें यहाँ पर बैठे हुए। हमें आज तक कभी फील नहीं हुआ कि हम कहीं ऐसी वैसी जगह पर आए हुए हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने यहाँ पे सर्विसेज की बात भी कर दी, यहाँ पे सिक्योरिटी की बात कर दी, अब बात इसमें रहती है यहाँ के जो खाने का मेयार है, उसके वजह से हमारे जो नाजरीन हैं उनको आप आगाह करेंगे यहाँ का खाना कैसा है। डेफिनेटली सबसे पहले तो कंप्रोमाइज इस चीज़ पे ही है कि अगर आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा आप नहीं बैठेंगे। इनका बहुत अच्छी खाने का सिस्टम है। इनका आलू वाला पराठा हम बहुत शौक से खाते हैं और अपना चाय तो इनकी है ही कमाल, लाजवाब चाय है। डेफिनेटली हम लोग जॉब वाले हैं, मार्केटिंग वाले हैं, हम फ्री टाइम यहाँ आकर अपनी मीटिंग्स करते हैं और यहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता। अपनी जो भी हमारी डिस्कशन होती है, फ्रेंड्स का जो टाइम होता है वो हमारा बड़ा रिलैक्स, बहुत रिलैक्स वो होता है यहाँ पर। चाय भी आपने बता दी, आलू वाला पराठा भी बता दिया, इसके अलावा इनकी कोई ऐसी फेमस चीज जो आपने पहली बार खाई और आपको ऐसा लगा कि यार ऐसी चीज मैंने मुल्तान भर में कहीं नहीं टेस्ट की। इनका जो अपना अंडे वाला जो पराठा है ना वो बहुत लाजवाब है। मतलब मुल्तान में पहली दफ़ा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये आज से 5 साल 4 साल 5 साल पहले की बात है। तो हमने वो देखा, बहुत टेस्टी है, बहुत लाजवाब। और इनकी फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब कि एक होता है कि हम बाजार का कोई चीज़ पराठा वगैरह खाएं तो हमें खांसी वगैरह या कोई इस तरह का कोई इशू होता है। हमें आज तक कोई इशू नहीं आया यहाँ पर। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इस कस्टमर का कहना था कि इस होटल के जो मालिकान है वो बिल्कुल ही यंग है। उसके अलावा इनकी जो चाय है वो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की चाय होती है। इनकी जो दीगर फूड्स हैं उनका जो मेयार है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा इनका मजीद ये भी कहना था, यहाँ पर मुल्तान में इस तरह के जितने भी कैफ़ेज़ हैं वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई खतरे का इंतज़ाम नहीं होता। अलबत्ता ये जो कैफ़े है यहाँ पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात हैं और हमारी जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई थी उनके लिए इन्होंने यहाँ पर कैमरास का भी फुल प्रूफ इंतजाम किया हुआ है। यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं जिससे हमारी जो गाड़ियां हैं उनकी भी एक जमानत है कि वो बिल्कुल सेफ खड़ी हुई हैं। जी यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस होटल पे आके इनको कैसा महसूस होता है, इस होटल का, इस कैफे का इन्वायरमेंट इनको कैसा लगता है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं पिछले 6-7 साल से इनका कस्टमर हूँ। मुझे यहाँ आके अच्छा फील होता है। एक कैबिनेट अच्छा बन जाता है, यहाँ पे खामोशी भी होती है, सिक्योरिटी भी इनकी बहुत अच्छी है और म्यार बहुत अच्छा है। इनका जो नौजवान इनके मालकान है तो इनका रवैया हमारे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जब भी आते हैं तो ऐसा फील होता है कि जैसे फ्रेंड्स के साथ यानी कि बात कर रहे हैं। कोई इस तरह का यानी कि आज तक इनके साथ हमारा रवैया नहीं हुआ। और वैसे भी यानी कि जितनी भी इनकी डिशेस ट्राई की हैं बहुत लाजवाब डिशेस इनकी बनती हैं। जैसे पिज़्ज़ा पराठा है या आलू वाला पराठा है या चाय पराठा है, तो इनकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तकरीबन मैंने मुल्तान का काफ़ी सारे होटल्स ट्राई किए हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा सिर्फ और सिर्फ इधर ही आया है, इनके पास, नईम खान के होटल के पास ना। बाकी मैं सबको यही पैगाम दूंगा
कि आए इधर टाइम स्पेंड करें, तो इंशाल्लाह ताला उनको मजा आएगा। आपने यहाँ पे काफी सारी डिशेस के नाम लिए हैं, लेकिन इनकी जो एक स्पेशल डिश होती है, जो एक इंसान को सबसे ज्यादा पसंद होती है, जो इंसान को सबसे ज्यादा भाती है, वो कौन सी है? इनका सबसे ज्यादा अच्छा हमें लगता है अंडे वाला पराठा, और दूसरा चाय के साथ जो सादा पराठा देते हैं वो भी लाजवाब होता है। अच्छा, आप जो इस वक्त हमारे नाजरीन हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस होटल के हवाले से? मैं तो उनको यही पैगाम देना चाहूंगा कि इधर आए, इनको ट्राई करें, तो इंशाल्लाह ताला उनको मजा आएगा, और वो जाके और दोस्तों के सामने भी तारीफ करेंगे कि किसी अच्छी जगह हमने बैठ के चाय पी है, कैबिनेट की है। जैसे कोई आपने डिस्कस करनी है कारोबारी हवाले से या इस तरह, तो ये आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट फराहम करते हैं कि आप अलहदा बैठ के डिस्कस कर सकते हैं अपने मामलात वगैरह ये वो। तो आपको यहाँ आके एक अच्छा फील होगा। जैसा कि मैं सुनूं, तो इनका भी यही कहना था कि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो इंतहाई जबरदस्त है। उसके अलावा इनका जो आलू वाला पराठा है और इनकी जो चाय है, उनकी तो बात ही अलग है। यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस होटल की क्या खासियत है कि यहाँ पर हर वक्त में लोगों का एक बहुत बड़ा रश देखने को नजर आता है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, रश तो ऑटोमेटिक होगा ना कि यहाँ पर हर चीज म्यारी होती है। आप यहाँ पर आए, खाना खाएं, फिर आपको पता चलेगा ना। तो यहाँ पर तकरीबन अंडा भी बेहतरीन होता है, चाय बेहतरीन होता है, सुबह यखनी वाले वो बड़े जबरदस्त होते हैं, सुबह का नाश्ता भी बेहतरीन होता है और शाम का भी। रश तो आपके सामने, कभी आप आए चेक करें, फिर आपको पता चले म्यार क्या चीज होती है। खान साहब का मशहूर होटल है ये, पुल पुराना चौक पे, बेहतरीन खाना है हर चीज। अच्छा, यहाँ एक आपने कुछ डिशेस के नाम तो ले लिए, ठीक है, यहाँ के इन्वायरमेंट के हवाले से मैं बताएं, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? बेहतरीन है, लेबर बेहतरीन है, पकाने वाले जबरदस्त हैं, और जो इनकी डीलिंग है वो बहुत अच्छी है। मतलब इखलाक बहुत अच्छा है, हर कस्टमर से बेहतरीन इखलाक से बात करते हैं और प्रोटोकॉल देते हैं। तकरीबन यहाँ जो आते हैं खुश होकर खाते हैं, इजीली खाते हैं, बैठते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, फिर चले जाते हैं। इनकी जगह बहुत बड़ी है जी। जैसे कि इनका कहना था कि यहाँ की चाय, यहाँ का यखनी पुलाव और यहाँ के जो पराठे हैं वो इंतहाई जबरदस्त, और लोग इस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर लोगों का एक रश होता है। यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस होटल की क्या एक खास वजह है कि यहाँ पर हमें हर वक्त यहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा रश देखने को नजर आता है। जी सर बताइएगा। एक नॉमिनल से रेट्स में चाय मिल जाती है, और थोड़ा टाइम जो है वो यहाँ पे सुकून से करके बैठ लेते हैं, बस यही एक रीजन। चाय के अलावा और कौन सी चीज है जो आपको पसंद है, जो आप यहाँ पर खाने के लिए आते हैं? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें हैं यहाँ पे, तो कुछ फास्ट फूड टाइप चीज़ें जो है सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी मिल जाती है, नॉर्मल सी रेट्स पे हैं, और उसकी वजह से लोग क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं तो अफोर्डेबिलिटी की वजह से इधर आ जाते हैं। अच्छा, आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से, इस होटल के हवाले से, फूड्स के हवाले से? फूड्स के हवाले से देखें, इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान में एक वाहिद काम है जो चल रहा है कुछ, क्योंकि लोगों के पेट की जरूरत है, और उसके लिए जो है जो वो नॉमिनल रेट्स जहाँ पे नजर आते हैं तो वहाँ पे आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे कंपैरेटिवली बाकी होटल्स के निस्बत जो है सफाई का बेहतर इंतजाम है, और इस वजह से इधर आ जाना जो ना वो अच्छा लगता है। फिर ये है कि डिस्टर्बेंस नहीं होती है, हर कोई अपनी अपनी टेबल में बैठ के अपना सुकून से बैठा रहता है और उसे प्रॉब्लम नहीं होता है। यही एक सादा सी। जैसा कि आपने सुना, तो इनका कहना था यहाँ पर बेसिकली जो लोगों का रश है वो इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो प्राइसेस है वो इंतहाई रिजनेबल हैं और लोगों के लिए अफोर्डेबल हैं, इसलिए यहाँ पर लोग यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद हैं जो यहाँ पर चाय पी रहे हैं, इनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर ये क्यों आते हैं और यहाँ पर लोगों का रश क्यों होता है और इनकी चाय का टेस्ट कैसा है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, चाय हम यहाँ से कैंट से चाय पीने आते हैं। यहाँ पे चाय बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा चाय है। ये खान साहब, हम 10 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, 10 साल से हम यहाँ इस होटल पे। पहले थोड़ा आगे करके था, अब माशाल्लाह इन्होंने काम बढ़ाया है, बंदे अवाम पब्लिक होता है यहाँ पे बहुत अच्छा, माशाल्लाह चाय भी है, सारा कुछ अच्छा निज़ाम है, अच्छा इखलाक भी देते हैं, सब दोस्त हैं हमारे माशाल्लाह, अच्छा चाय। अच्छा, आपने चाय का भी बता दिया, यहाँ के माहौल का भी बता दिया, आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस होटल के हवाले से? हम यही कहना चाहेंगे कि कभी चक्कर लगाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ चाय है। बहुत जगह पे गए होंगे लेकिन चाय जो ये चाय बनता है इंशाल्लाह कहीं नहीं मिलेगा इनको। जैसा कि आपने सुना, दिन का कहना था, मैं यहाँ इस होटल का 10 साल पुराना कस्टमर हूँ और इस होटल की जो चाय है वो इंतहाई ज़बरदस्त और दिलकश जो चाय होती है उस तरह की है और
लोगों को ये चाय अपनी तरफ खींचती है। यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस होटल की क्या खासियत है कि यहाँ पर हर वक्त लोगों का एक रश देखने को नजर आता है। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली खासियत तो ये है कि यहाँ के स्टाफ का जो बिहेवियर बहुत अच्छा है, फिर चाय की क्वालिटी, फिर दूसरा जो है यहाँ का जो हमारा स्टाफ है, एक तो उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, फिर दूसरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, सफाई वगैरह, और रेट्स बहुत मुनासिब हैं हर चीज़ के। अगर जैसे आप दूसरे होटल्स पे जाते हैं, वहाँ पे पराठे वगैरह लेते हैं, गैर मियारी घी वगैरह होते हैं, यहाँ पे घी वगैरह हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, और फिर बेहतरीन होने के साथ साथ उनके रेट्स बहुत मुनासिब हैं। तो इस वजह से फिर हमारे एरिया के अंदर इधर तकरीबन अक्सरियत लोग यहीं पर ही आती है। फिर दूसरे जो यहाँ पे ऑनर हैं खान साहब, उनका बिहेवियर इतना अच्छा है कि उनके साथ बैठते हैं, वो खुद आके हमारे साथ गपशप करते हैं, यहाँ पे हर तरीके से जो है ना वो कस्टमर को ऑब्लाइज भी करते हैं, साथ साथ जो है उसको कस्टमर को यानी कि जो है ना यहाँ पर बैठे हैं तो उसको एक फ्रेंडली माहौल मिलता है यहाँ पे कस्टमर को। पर जो सारा दिन के जो है ना वो थकावट होती है, वो सब कुछ होते हो यहाँ पे आके जो है रिलैक्स हो जाता है बंदे का। अच्छा, आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस तरह के जो होटल्स होते हैं उधर जहाँ पे आप देखें कि अच्छे म्यारी क्वालिटी चीज़ें मिल रही हैं आपको खाने की, वहाँ पर आप जो है ना वो जाएं। उधर ये है कि शाम को आपके बैठते हैं, दोस्तों के साथ गपशप होती है, तो उसमें बंदा रिलैक्स हो जाता है। वैसे इतने जो है ना क्या नाम है अपना टेंशन का माहौल चल रहा है आजकल, तो इस तरीके से बैठना चाहिए, गैदरिंग होनी चाहिए, गपशप होनी चाहिए, उसमें बंदा सारा दिन जो थकावट होती है शाम को रिलैक्स हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसा कि मुझे इनका भी यही कहना था कि इनकी जो चाय है उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का रश था। उसके अलावा इसके जो मालकान है होटल के, उनका जो फ्रेंडली बिहेवियर है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है यहाँ पे लोगों का एक रश होने की वजह। तो अभी वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दूसरे भी कस्टमर से बात करें, उनसे जानेंगे कि इस होटल के हवाले से उनके क्या व्यूज हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, क्योंकि उससे ये पराठा खा रहे हैं। उनसे जानते हैं इनका जो पराठा है उसका टेस्ट कैसा है। जी बताइएगा। बहुत मजेदार है भाईजान, आलू डले हुए हैं, मैं कहता हूँ कमाल पराठा है इनका, माशाल्लाह। यहाँ पे आलू वाला पराठा है, उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं? और चाय, अंडे वाला पराठा है, चिकन वाला पराठा है, सादा पराठा है, चाय है, उसके बाद इनके पास चने भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, टेस्टी हैं, चाय बहुत है। इनका म्यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा म्यार है, और ये काफी देर से हैं यहाँ पे, बहुत पुराने हैं। यहाँ पर लोगों का जो रश है उसकी क्या वजह है? रश यहाँ माशाल्लाह, हम तो जब भी आए हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बहुत सारे। आप भी अभी थोड़ी देर बैठ के देख लेंगे, यहाँ पे काफी रश होगा, और सारी रात यहाँ पे, क्योंकि ये 24 घंटे रश तो होता है, उसकी वजह क्या है? वजह है कि इनका टेस्ट है, म्यार है, और 24 घंटे ये चलते हैं।
इनकी शिफ्टें चलती हैं, ये अभी 12 बजे तक ये आएंगे, इनके बाद फिर दूसरे आ जाएंगे। 24 घंटे ये चलता है। सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, जितना ख्याल है। जैसा कि हमने सुना, इनका भी यही कहना था कि इनके जो मेयार है उसकी वजह से यहाँ पर लोगों का एक रश रहता है। उसके अलावा एक वजह ये भी है कि 24 घंटे ये होटल खुला रहता है, ये होटल 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होता। ये भी एक खास वजह है कि यहाँ पर लोगों का एक रश देखने को नजर आता है। जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है इस होटल के मैनेजर, हम इनसे भी बात करके उनसे जानते हैं कि इनके होटल की एक क्या खास वजह है कि यहाँ पर लोगों का एक रश रहता है। अस्सलाम वालेकुम। खबर है कि खास वजह अल्हम्दुलिल्लाह क्या मियार, अच्छा मियार दे रहे हैं, अच्छा चीज़ दे रहे हैं, और क्या के साथ अच्छा इखलाक और ताल्लुक भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी काफ़ी अरसे से हम लोग इधर मुल्तान में आए हुए, तकरीबन 10 साल हो गए, 10 साल 12 साल हो गए जब मुल्तान आया हुआ। तो जान पहचान भी बहुत सारे लोग भी अच्छे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मियार हमारा बेहतरीन मियार है, जैसे पराठा हो गया, चाय हो गया, आलू वाला पराठा हो गया, अंडे वाला पराठा हो गया, चिकन वाला पराठा हो गया। इस तरह सर्दी के साथ जो है ना, वो साग के साथ खावा चाय जो देते हैं ना, वो बहुत बेहतरीन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इखलाक के साथ देता है, और चीज़ भी अच्छी चीज़ देता है। महंगा क्वालिटी है लेकिन अच्छी चीज़ इस्तेमाल करके देता है, इसलिए रश भी होता है, लोग भी आता है, रौनकें भी होता है, और लोग खुश होकर जाता है यहाँ से। रेट भी मुनासिब रेट है। तो इस वजह से जो ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दिया हुआ, हर वक्त रश होता रहता है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के मैनेजर का कहना था जो यहाँ पर रश की खास वजह है वो हमारा मेयार है, हमारा जो लोगों के साथ, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ हमारा रवैया है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। हमारा माहौल भी एक बहुत बड़ी वजह है कि यहाँ पर लोगों का एक रश देखने को नजर आता है। तो हम यहाँ पर मौजूद दूसरे कस्टमर्स भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइए कि इस होटल पर लोगों का जो रश देखने को नजर आता है उसकी क्या वजह है? वो वजह ये है कि ये इनका खाना अच्छा होता है, इनकी चाय भी अच्छी होती है, इनका अंडा पराठा बहुत अच्छा होता है, और ना उसके बाद ना अंडा भी इनका अच्छा होता है, चाय भी बहुत अच्छी होती है। तो इनका मेयार बहुत अच्छा है, सफाई भी है, तो इसीलिए ना इधर रश होता है। तो ज़ाहिर बात है कि ना हर बंदा इधर ट्राई करे आके, ये अच्छा है इनका सिस्टम, सफाई भी अच्छी है, देख ले आपके सामने ही है सारा कुछ ना। तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है चाय का, चाय का टेस्ट बहुत अच्छा है, जहाँ से भी चाय पीते हैं, लेकिन इधर की चाय का ना एक अपना ही मजा है। अच्छा, हमारे जो नाजरीन जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? उनको, उनके लिए ये पैगाम है, ये सर्दी है, सर्दी का मौसम है, इसमें चाय चलती है, ज़ाहिर बात है अंडा पराठा चलता है, तो इधर आके ट्राई जरूर करें। और ये सस्ता पैकेज है, अच्छा पैकेज है, और अच्छा एक सिस्टम है, गैदरिंग का सिस्टम है एक अच्छा, यानी कि यहाँ टाइम भी पास होता है, और ना पैकेज भी अच्छा है बड़ा। जी, जैसा कि आपने सुना, तो इनका कहना था कि सबसे जो अहम बात है वो उनका मेयार है, उनकी सर्विस है और उनकी सफाई है। उसके अलावा उनका कहना था जो हमारे नाज़रीन इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको चाहिए वो यहाँ पर लाजिमी आए, आके यहाँ पर टेस्ट भी करें, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी प्राइसेस हैं वो भी इंतहाई रिजनेबल हैं। हमारे साथ मौजूद है होटल के मालिक, हम उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इन्होंने ये होटल पहली बार कब स्टार्ट किया था। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, ये हमारा होटल तकरीबन कम से कम ये 10 साल पुरानी होटल है। तो इधर हमारा पास जो है ना ये चाय पराठे वगैरह, इधर सफाई, अच्छा सर्विस, इस चीज़ का इंतज़ाम है। और ये होटल में हमने फिर सिक्योरिटी कैमरे, गाह को हर सहूलत दी है। तो यहाँ पे लोग फिर हमारा वैरायटी जो है ना, हमारा चाय का हम चीज़ साफ सुथरा देता है, चीज़ साफ सुथरी है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, मुल्तान के बहुत हर जगह से लोग आते हैं इधर चाय पीने के लिए। इधर आप माहौल होता है, इधर लोग खुली जो है ना पार्किंग है, इधर लोग बैठ के चाय पीते हैं। मतलब इधर एक किस्म ये लोग बैठे होते हैं, इधर माहौल बना हुआ था, यार दोस्त सारे इधर इकट्ठे होते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं। और फिर जो है ना इधर सर्विस उनको अच्छा मिलता है, सफाई, साफ सुथरा निजाम है इधर। तो इधर मतलब उनका, मैं कह रहा हूँ, सब कुछ होता है इधर जो ये लोग बैठते हैं। अच्छा, आप बता रहे थे आपकी चाय जो यहाँ की स्पेशल है, तो आप अपनी चाय में ऐसी क्या चीज डालते हैं कि आपकी चाय यहाँ की स्पेशल है? सर जी, हमारी चाय इसलिए है स्पेशल है कि हमारा दूध 1 नंबर होता है, उसमें कोई मिलावट, कोई, हम पैसे गाहक से भी अच्छे लेते हैं, दूध वाले को भी अच्छे देते हैं। और दूसरी बात हमारी पत्ती की है, हम पत्ती जो है ना, हमारा पत्ती हम 1 नंबर इस्तेमाल करते हैं, महंगा भी है लेकिन कोई बहुत जायकादार चीज है। हम उसको 100-200 ऊपर देते हैं किलो के ऊपर, लेकिन वो पत्ती जो है ना हमें 1 नंबर ओरिजिनल बना के दे देता है। इसलिए हमारा चाय का टेस्ट बाकी होटलों के हिसाब से जो है ना वो अच्छा है। तो हमारा पत्ती जो है ना वो अच्छा पत्ती है, चाय इसलिए जो है ना लोगों का मुंह एक बार मीठा हो जाता है,
फिर बार बार आता है इधर होटल पे। जब आपने होटल का आगाज किया तो आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हमने बहुत मुश्किल वक्त, हम शुरू में नुकसान करते थे। इधर जब होटल बनाया था तो हम काफी ऐसा वक्त है कि होटल नुकसान में जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 10 साल हो गया, हम बहुत अच्छे जगह पे पहुंच गए। हमारा होटल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अब अच्छा चल रहा है। हमें अल्लाह पाक अच्छा रोजी, हम अल्लाह पाक का बहुत लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। शुरू में जो कस्टमर्स थे उनका रवैया आपके साथ कैसा रहा? शुरू में लोग हमें नहीं जानते थे तो खामखा थोड़ा इधर उधर होता था, कस्टमर नहीं जानते थे, बस हम भी उसको इतना वो नहीं करते थे। फिर ऐसा ऐसा जान पहचान बनती थी। अब 10 साल में मैं कह रहा हूँ कि पूरा आधा मुल्तान हमको नाम पे जानते हैं। जिधर भी हम जाते हैं उधर हमें जान पहचान वाला मिलते हैं। और बात यह है कि हम भी लोगों को नाम पे जानते हैं, मतलब काफी लोग जो है ना वो इधर मुल्तान में हम उसको जानते हैं, वो हमको जानते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में हमारा बहुत लोगों के साथ ताल्लुक है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है। हमने इधर बहुत अच्छा वक्त गुजारा है लोगों को, मतलब ये जो हमारे कस्टमर है हम इनके साथ कभी ना हम ना हमारे लड़के हम कभी इनको बेतमीजी से पेश नहीं आते हैं। हम किसी के साथ मतलब प्यार मोहब्बत से, ये लोग इससे हमारे अखलाक अच्छे उसकी वजह से जो है ना इधर आते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना तो हम बात कर रहे थे इस होटल के ऑनर से, तो उनका कहना था यहाँ पर हमारी जो कामयाबी की वजह है वो हमारी मेहनत, हमारी लगन और हमारा जो स्टाफ है उनका जो रवैया है उसकी वजह से आज हम इस मकाम पर पहुंचे, इस कामयाबी पर पहुंचे हैं। उसके अलावा इनका मजीद ये भी कहना था हमारे होटल की जो पार्किंग है वो भी एक खास वजह है कि यहाँ पर लोगों के रश देखने को नजर आता है। हमारी पार्किंग के अलावा हमने यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास भी नस्ब कर रखे हैं, जिसकी वजह से भी लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि उनका एतमाद होता है कि यहाँ पर हमारी एक गाड़ी खड़ी हो या कुछ भी हमारी कोई चीज़ यहाँ से गुम नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का एक बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना तो मैंने यहाँ पर मौजूद कस्टमर से बात की, इस होटल के मैनेजर से बात की, इसके अलावा इस होटल के जो ऑनर हमने उनसे भी बात की। सभी का यही कहना था कि इस होटल की चाय, इस होटल का पराठा, इस होटल के सुबह के नाश्ता और सबसे जो इस होटल की एक और ख़ास बात वो है यहाँ का यखनी पुलाव, जिसका मुल्तान में कोई सानी ही नहीं है। हमने यहाँ पर कस्टमर से जब बात की तो उनका कहना था इस होटल का जो मेयार है उसकी तो बात ही नहीं है, उसके अलावा इनका जो माहौल है वो इंतहाई सूटेबल, इनकी प्राइसेस रीजनेबल। इसके अलावा इस होटल में जब हम आते हैं तो हमें एक अपनायत सी महसूस होती है, क्योंकि इस होटल का जो स्टाफ है वो हमें इंतहाई प्यार के साथ हमारे साथ पेश आता है। तो नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नादिर पिताफी को, कैमरामैन जीशान हैदर के साथ। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखें किसी भी मसले को हल करने के लिए उसकी भाई कहते हैं कि हमारी तुलबा तंजीम बहाल कर दें, बाकी सारी जो है ना वो मैंने ऐसी कतन बात नहीं की, हम स्टूडेंट यूनियन बहाल करने की बात करते हैं। मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी मसले को हल करने के लिए उसकी बुनियाद को समझना जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर तुलबा यूनियन की ऊपर जो पाबंदी लगाई गई 1940